आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं बाबा शिवाजी। साल 2024 का आगाज हो चुका है और इसी 24 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। उससे पहले कुछ नेता हैं जिनको केंद्रीय एजेंसियां भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजेगी। वैसे में 3 जो प्रमुख चेहरे हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूं। पहले हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दूसरे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तीसरे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, जो पहले एपिसोड में हम जो चर्चा करेंगे, वो करेंगे हेमंत सोरेन पर। हेमंत सोरेन को जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ईडी है, वो लगभग 6 नोटिस भेज चुका है। किसी नोटिस में वो ईडी के पास पेश नहीं हुए और न ही उनको जांच में सहयोग किया। पूछताछ के लिए बुला रहे थे, ईडी की ओर से पूछताछ के लिए बुलावा आ रहा था और उसका वो बाइकआउट कर रहे थे और जाने से बचना चाह रहे थे। ईडी ने इससे पहले जो उनके खास हैं पूजा सिंघल, प्रेम प्रकाश और पंकज मिश्रा, ऐसे बहुत सारे लोगों को जेल भेज चुकी है। इस बात का बल तब मिला जब 31 दिसंबर को राजनीतिक घटनाक्रम में जो गांडेय के विधायक हैं सरफराज अहमद, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो विधायक हैं, पहले वो कांग्रेस से चुनाव लड़ा करते थे, कांग्रेस के नेता थे। और अब हेमंत सोरेन ये सोच रहे हैं कि अगर ईडी या राज्यपाल की ओर से कोई कार्रवाई अगर होती है तो ऐसे में झारखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। चर्चा पूरा तैर रहा है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आखिर सरफराज अहमद गांडेय से जो विधायक हैं उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। इससे पहले जो 6 नोटिस के अलावा जो 7वां नोटिस जो ईडी ने दिया है हेमंत सोरेन को, उसमें ईडी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर आप आने से असमर्थ हैं तो आप हमको समय और जगह बताइए, हमको कहाँ आना होगा, हम वहीं आके पूछताछ करते हैं। तो जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग PMLA जो एक्ट है 2002, उसके तहत ईडी किसी को भी अगर लगता है कि उन पर गंभीर आरोप है, क्योंकि हेमंत सोरेन पर खनन का गंभीर आरोप है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, जमीन घोटाला के अलावे खनन घोटाला, बहुत सारा घोटाला का उन पर आरोप है और ईडी को पक्का सबूत मिल चुका है। और हेमंत सोरेन को भी एक जानकारी है, उनको विश्वास है कि हमने गलत किया है, इसलिए वो बचना चाह रहे हैं। अगर हेमंत सोरेन अगर सही होते तो कब का ईडी के सामने पेश हो गए होते, लेकिन वो बचने का प्रयास कर रहे हैं। अब बताते हैं आपको कि 2023 में बहुत सारे विधायकों को लेकर के वो रायपुर के एक रिसोर्ट में ठहरे हुए थे। उन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया था। जो बैस साहब वहाँ के राज्यपाल थे, उन्होंने वहाँ के इलेक्शन कमीशन जो होता है राज्य निर्वाचन आयोग, उसको एक पत्र लिखा था। तो निर्वाचन आयोग ने जांच करके लिफाफा राज्यपाल को दिया। आज तक वो लिफाफा नहीं खुला। तो हेमंत सोरेन को लग रहा है कि अगर लिफाफा खुलता है, उनकी सदस्यता अगर रद्द हो जाती है, हम मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं, तो ऐसे में जो सरकार है जिसका कार्यकाल लगभग 1 साल बचा हुआ, उसका क्या होगा। तो उन्होंने उनका जो कल्पना सोरेन है उसको मुख्यमंत्री बनाने का उन्होंने मन बना लिया है। अगर ऐसा नहीं होता, अब समझिए कि जो सरफराज अहमद ने जो इस्तीफा दिया है वो 31 दिसंबर को दिया है। झारखंड विधानसभा गठन 5 जनवरी 2020 को हुआ था और उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है उसका 6 जनवरी 2025 को। और जो जनप्रतिनिधि कानून का जो धारा 151 है, उसके तहत ऐसा नियम है कि अगर राज्य विधानसभा का कार्यकाल अगर 1 साल से कम बचता है तो वहाँ उपचुनाव नहीं हो सकता है और वहाँ बगैर गैर विधायक वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। ऐसे में 31 दिसंबर को सरफराज अहमद से जो विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के गांडेय से, उनसे इस्तीफा दिला करके आय का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन हेमंत सोरेन के लिए इतना रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि जो उनके भाई हैं बंसत सोरेन, उनकी भाभो जो सीता सोरेन हैं और अभी उनके पिताजी दिसोम गुरु हैं। इससे पहले एक घटना हुई थी जो
झारखंड मुक्ति मोर्चा में मुख्यमंत्री का शपथ शिबू सोरेन ने लिया था और वो मुख्यमंत्री का जो विधायक का चुनाव हार गए थे 6 महीना के अंदर, वो उनको इस्तीफा देना पड़ा था। हेमंत सोरेन के जो भाई हैं बसंत सोरेन, वो पारिवारिक कलह में चाह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाया जाए, चूँकि ऑलरेडी हम पहले से विधायक हैं, या हमारी पत्नी जो बसंत सोरेन की जो पत्नी है, हेमंत सोरेन की जो भावों हैं सीता सोरेन, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो गैर विधायक, चूंकि जो कार्यकाल होता है उसमें गैर विधायक का समय मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, ऐसे में एक दाव खेलते हुए जो वहाँ के जो सरफराज अहमद विधायक हैं उनको इस्तीफा दिला दिया गया ताकि आगे का रास्ता साफ हो जाए। अब ये देखना होगा कि जो पारिवारिक कलह है और जो दबाव है ईडी का और जो राजनीतिक जो हलचल तेज है, ऐसे में हेमंत सोरेन क्या करते हैं। हालांकि हेमंत सोरेन ने इसका खंडन किया कि हम अपने पत्नी को कल्पना सोरेन को विधायक बनाने जा रहे हैं, चूँकि जो वो कल्पना सोरेन है वो झारखंड की नहीं है, मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाली हैं और रिजर्व क्षेत्र उनको से चुनाव नहीं लड़ सकती, उनके लिए जनरल सीट चाहिए था। तो जो सबसे मुफीद सीट होता है गांडे, वो मुफीद सीट है, अधिकतर वो जो है सो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कब्जे में ही रहा है, तो वो सबसे सुरक्षित सीट माना जाता है। और ऐसी चर्चा है कि चूंकि 31 दिसंबर को जो इस्तीफा जो दिया है सरफराज अहमद ने, तो कार्यकाल बच जा रहा है, ऐसे में कल्पना सोरेन अगर बनती है तो चुनाव कराया जा सकता है। अब ये देखना होगा कि जेल जाते जाते, चूंकि पारिवारिक कलह है हेमंत सोरेन के साथ और राजभवन की ओर से जो मामला दबा दिया गया था, जो लिफाफा वाला जो मामला था, जो जिस पर चुनाव आयोग ने जो जांच करके दिया था, और राजभवन में जो लिफाफा था वो भी खुलने की संभावना हो रही है। चूंकि अब दाव चला जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में बैठे शीर्ष नेतृत्व है और जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम अपना अपना रूप ले रहा है, वो उसमें अब कोई खतरा भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं लेना चाहते हैं। इस बात की भनक हेमंत सोरेन को भी लग चुकी है और उनको लग रहा है कि अब जेल जाना तय माना जा रहा है। तो ऐसे में एक रास्ता निकाला गया है और लाख खंडन करें हेमंत सोरेन, ये लगभग तय है। अगर वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते या उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ना चाह रही थी, तो कि सरफराज अहमद का इस्तीफा देने का क्या मतलब है। सरफराज अहमद ने कहा कि हम एक सरकार जो है धर्मनिरपेक्ष सरकार है, उसको हम बचाने के लिए इस्तीफा दिया है, तो वो क्या किसी गैर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेंगे क्या? ऐसा कतई संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति में हर आदमी अपना सुरक्षा देखता है और गद्दी, खास करके ये जो दौर चल रहा है, गद्दी के लिए कोई अपना सगा भाई हो या भाव हो उसको भी नहीं देना चाहता है। ऐसे में कल्पना सोरेन का मुख्यमंत्री लगभग बनना तय है और हेमंत सोरेन का जेल जाना तय माना जा रहा है। अब किसी वक्त, चूंकि जो उनका टाइम जो दिया हुआ था 2 दिन का, उसका समय पूरा हो गया है, तो 5 जनवरी तक कुछ ना कुछ घटनाक्रम होगा और देखना होगा कि घटनाक्रम क्या रूप लेता है। ऐसे में उनका जेल जाना तय है। अगले एपिसोड में आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल का तीसरा नोटिस जो आया है कि आप हमको 3 तारीख तक जवाब दे दीजिए। इससे पहले उन्होंने कहा था, बहाना बनाते चले गए थे, फिर विपश्यना में चले गए थे, और अब जो वो रेफरेंडम कराना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अब किसी तरह हम जेल से मुख्यमंत्री रहते भर में चलाएं। हालांकि 76 साल के भारतीय जो आज़ादी के इतिहास के बाद ऐसा संभव नहीं हुआ है। तो अगले एपिसोड में आप हमारा देखिए बाबा शिवाजी के साथ जो अगला अंक है उसमें देखिए कि अब ईडी उस पर क्या रुख अपनाती है, अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक घटनाक्रम क्या होता है और अब उन पर क्या कार्रवाई होगा। इससे संबंधित अगला एपिसोड में आपको हम दिखाएंगे। आपसे मेरा आग्रह रहेगा, कृपया जो हमारा चैनल है जन अदालत, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। आपका धन्यवाद।